अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सेनेट में भी इंतखाबी इस्लाहात एक्ट में तरमीम का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जाहिद हामिद कहते हैं बिल में सीन बी और 7C शामिल कर दिए गए। मुझ पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया गया। पहले भी इस बिल में अहमदी, कादियानी और लाहौरी ग्रुप को गैर मुस्लिम करार दे चुके हैं। अपने आप को गलत तौर पर मुस्लिम वोटर रजिस्टर कराने पर कार्रवाई हो सकती है। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कोताही या लर्जिश हुई तो वज़ीर कानून ने फौरी मुतबादिल बिल मंजूर कराया। एतजाज़ हसन का ख़त्म नबूवत कानून के गलत इस्तेमाल पर खदशात का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को कल तक धरना खत्म कराने का हुक्म। जस्टिस शौकत अजीज़ कहते हैं ज़िला इंतजामिया इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद में धरने और मुजाहरे के लिए जगह मुख्तस है। सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत का मामला। अदालत का वजारत दाखिला समेत तमाम अफसरान की सरजनिश और बरहमी का इजहार। ख़त्म नबूवत के मामले पर वज़ीर आज़म को भी अदालत बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे, अदालत के रिमार्क्स। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के घर पहुँच गए। ख्वाजा आसिफ को बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। करीबी साथी अलीम बट के अहले खाना से भी ताज़ियत और फातिहा ख्वानी। बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी और साबिक़ वफाकी वज़ीर नवाबजादा गज़नफ़र गुल ने पीपल्स पार्टी से 30 साल ताल्लुक़ तोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून में शामिल। कहते हैं पीपल्स पार्टी अब कारोबारी हो गई। गढ़ी खुदा बख्श का मुजाविर हूँ, नवाब शाह का दरबारी नहीं बन सकता। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, नून लीग के साथ सड़क पर गुजार लूँगा। थर में गरीबों को गंदम और आटे की तकसीम में भी करप्शन का इंकशाफ। नैब ने साबिक़ मुशीर, वज़ीर आला और रुकन सिंध असम्बली दोस्त मोहम्मद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। गंदम की मुफ्त तकसीम के दौरान बड़े पैमाने पर करप्शन की गई। इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। नैब की सिंध हाई कोर्ट में इस्तदा। अदालत का इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन बरहम। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। कोरम मुकम्मल होने तक कार्रवाई मुअत्तल। कराची ऑपरेशन की वजह से क्राइम कंट्रोल हुआ है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स में वाज़े कमी आई है, लेकिन रोकथाम के लिए मज़ीद कोशिशें जारी हैं। मोटरसाइकिल में ट्रैकर्स और नंबर प्लेट्स लाजमी करार दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार है। फौरी तौर पर नया वज़ीर ख़जाना लाना चाहिए। तुर्बत में 15 अफराद के कत्ल की तहकीकात जारी। FIA की फालिया में कामयाब कार्रवाई। तुर्बत में जाँ बहक होने वाले जुल्फ़िकार को ज़मीनी रास्ते से तुर्की भेजने वाला एजेंट गिरफ्तार। मुल्ज़िम वहीद का इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़। भारतीय फौज बाजनाई। LOC के तीतरी नोट और सतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 55 साला खातून समेत 2 अफराद शहीद, नौजवान जख्मी। अवाम घरों में महसूर। पाकिस्तान फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन की वकील ने वजारत दाखिला को ECL से नाम निकालने के लिए खत लिख दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन इलाज के लिए 21 नवंबर को बरतानिया जाना चाहते हैं। अदालती फैसले के बाद नाम निकाला जाए, खत में मुतालबा। कराची की सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज तब्दील करने बदउनवानों के केस की समाअत। साबिक़ डिप्टी कंट्रोलर मोहम्मद दबीर, शुजात हाशमी, नजमुल हसन और मोहम्मद आरिफ समेत 13 मुल्ज़िमान मफरूर करार। इमरान चिश्ती समेत 8 मुल्ज़िमान के नाम बतौर मुल्ज़िम निकाल दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं से इस्लामाबाद में बिजली का ब्रेकडाउन। मुतअद्दिद इलाकों में निज़ाम दरहम बरहम। सोहान, मरगला टाउन,
गौरी टाउन और गिरदो नवाह में शहरी बिजली से महरूम, शदीद मुश्किलात का सामना। और वजारत इत्तलात की कमेटी ने फिल्म वरना को अवामी नुमाइश के लिए मौजू करार दे दिया। चेयरमैन सेंसर बोर्ड मुबश्शिर हसन ने आज फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दे दी। इससे कबल सेंसर बोर्ड के 5 रुकनी पैनल ने फिल्म को अवामी नुमाइश के लिए गैर मौजू करार दिया था।